हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 इंटीजर्स मैथमेटिक्स क्लास 7। उसके पहले हम लोग एक स्मॉल सा टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी, वो कवर करेंगे एंड देन वी विल बिगिन विद एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ लिया था, राइट। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जब भी कोई एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल +5, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5, राइट। वैसे ही अगर कोई नंबर दिया है -3, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ओनली 3। ठीक है, कहने का मतलब है सिर्फ साइन चेंज करना होता है, नंबर जो है वो सेम रहता है। जैसे कि एक नंबर है 7, ठीक है, सो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 7 का? राइट, इट वुड बी -7। अगर कोई नंबर है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, -8, सो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +8। साइन चेंज होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नंबर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जब भी आप एडिटिव इन्वर्स और एक नंबर को ऐड करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि +8 है, ठीक है, और नंबर था -8, -8 का एडिटिव इन्वर्स है +8, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0, राइट। ये चीज़ हमेशा याद रखना एंड यू विल बी इजीली एबल टू solve it without going into any confusions or issues. Okay, so additive identity हम आज समझेंगे। ठीक है, additive identity क्या होता है? when we add 0 to any number, होल नंबर, जब भी किसी भी होल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं, वी गेट द सेम होल नंबर, राइट। कोई भी होल नंबर आप सोचो, जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है, सो 7 में अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7, राइट। वैसे ही आप कोई भी होल नंबर्स ले सकते हो, जब भी आप 0 ऐड करोगे आपको वही सेम रिजल्ट मिलता है, isn't it? So we can say that 0 is the additive identity for whole numbers. Okay, 0 is the additive identity for integers. इंटीजर्स के लिए भी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व कर दें होल नंबर्स के साथ, अगर हम नेगेटिव नंबर्स में भी 0 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा, वो नंबर ही मिलेगा वापस। जैसे कि -8, अगर -8 में 0 ऐड कर दिया तो आंसर क्या होगा? द नंबर itself, that is -8. Correct. So over here we can say that a plus 0 is equals to a is equals to 0 plus a, where a is any integer. Okay, I hope it's clear. Let's move ahead. All right, so यहाँ आ गया exercise 1.2 question number 1. Let's get started. Write down a pair of integers whose, इसमें 3 सब पार्ट्स है एंड हम लोग एक एक करके एक एक सब पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। सम इज -7। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स सोचना है। पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब कि 2 नंबर सोचने हैं जिनको जब हम ऐड करें तो जो आंसर है वो -7 आए। ठीक है, सो ऐसे 2 पेयर के बारे में सोचना है जिसको जब हम ऐड करें तो -7 आ जाए। सो कौन से ऐसे नंबर हम ले सकते हैं? -7 की बात छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ 7 को ही अगर हम ले तो कौन से 2 नंबर्स को हम ऐड करें कि आंसर हमारा 7 आए? यू कैन थिंक ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सो फिलहाल मेरे माइंड में आ रहा है नंबर 4 एंड 3, सो वी कैन टेक 4 + 3। अब इस क्वेश्चन में आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने हिसाब से पेयर्स लो। ठीक है, यही पेयर लो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जितने पेयर्स आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा ये सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और एक बार में पेयर्स जो है वो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने नंबर लिया है वो है 4 एंड 3, सो 4 + 3 = 7। अब हमें बोला है आंसर जो है वो -7 होना चाहिए। ठीक है, सो इसे नेगेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पेयर ले सकते हैं -4 -3। सो जब हम इसका सम फाइंड करते हैं यानी कि -4 प्लस ऑफ -3, ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस इज -3, राइट। नाउ -4 -3 इज हाउ मच? माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, करेक्ट। सो ये इन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है। सो 4 + 3 इज हाउ मच? 7। सो यहाँ आ जाएगा 7। साइन कौन सा बैठेगा? क्योंकि बड़े नंबर के साथ है नेगेटिव साइन, सो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। वाज़न्ट दिस सिंपल? जो पेयर हमें फाइंड करना था वो पेयर हमने फाइंड कर लिया। पेयर जो हम ले सकते हैं वो है -4 -3। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे पेयर्स जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर बी। डिफरेंस इज -10। ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसका जो डिफरेंस है वो -10 हो। ठीक है, -10। अब माइनस की बात छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नंबर सोचो जिससे कि जिसका जो डिफरेंस है वो 10 हो।
कोई भी ऐसा दो नंबर्स, पेयर ऑफ इंटीजर यानी कि दो पेयर ऑफ इंटीजर मतलब कि दो नंबर सोचना है, एंड दोनों जो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 10. सो लेट्स से 12 एंड 2. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर नंबर्स एज वेल. डिफरेंस यानी कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 10 आना चाहिए. सो 12 माइनस 2 10 होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस होना चाहिए -10. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक -2 और वी कैन टेक 12. ठीक है, सो अगर -2 -12 ले तो क्या आता है आंसर, देखते हैं. -2 माइनस ऑफ -12. ओके, लेट्स सी इफ इट इज़ राइट और नॉट. सो -2 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. नो, अगर हम यहाँ पे उल्टा करके लिखे तो शायद नेगेटिव में आएगा. सो वी हैव टू ट्राई एंड एरर इफ देयर वी विल रीट्राई. सो यहाँ पर अगर हमने लिखा -12 माइनस ऑफ -2, देन -12 माइनस ऑफ माइनस इज +2. सो प्लस माइनस इज माइनस, राइट. इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 10. क्योंकि बड़े डिजिट के साथ है माइनस तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस. सो हम जो पेयर है वो क्या पेयर ले सकते हैं, -12 -2. जो पेयर हमने चुना है वो सही चुना है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर है वो हमें कुछ इस तरह से बैठाना है. अगर -2 पहले लिख दिया हमने, लेट्स सी, -2 माइनस ऑफ -12 अगर हम लिख देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आता है, -2 माइनस ऑफ माइनस इज +12. ठीक है, सो यहाँ पर भी प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, इसका मतलब हम इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. 12 माइनस 2 हो जाएगा 10. जो साइन है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा. क्वेश्चन में बोला है नेगेटिव साइन होना चाहिए, इस वजह से हमने सोचा इंटरचेंज कर दें, राइट. तो जब हम लोग इंटरचेंज करके देखें सो आंसर जो है वो आ गया -10. ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप और भी पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हो, एंड कोई जितने भी पेयर्स आपने फाइंड किए हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू बता भी सकते हो. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सी, लेट्स सॉल्व दैट. सम इज 0. ठीक है, एक दो ऐसे इंटीजर सोचने हैं जिनका जो सम है, ठीक है, मतलब जिनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, राइट. इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक नंबर लो और अगर उस नंबर को हम ऐड कर दे उसके एडिटिव इन्वर्स से, सो आंसर क्या होगा, 0, राइट. सो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 8. ठीक है, सो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -8, राइट. सो हमने ये दोनों नंबर ले लिया. अब हम इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करते हैं यानी कि 8 प्लस ऑफ -8. ठीक है, सो 8 प्लस माइनस इज -8. ठीक है, सो 8 माइनस 8 इज 0. सो हम लोग ये पेयर जो है वो ले सकते हैं, 8 positive 8 negative of 8. When we add it we will get 0. And with this we are done with question number 1 for exercise 1.2. I hope आपको समझ में आया है. कोई भी doubts या queries हो, feel free to ask it through the comment box. Okay, so here comes question number 2 for exercise 1.2. Let's solve this as well. Again इसमें भी कुछ सब parts है. Start करते हैं A से. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस यानी कि जिनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो है वो 8 आना चाहिए. ठीक है, सो पहले तो यहाँ पर जो पहली चीज़ नोटिस करनी है वो है ये कि पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जो दो इंटीजर्स होंगे वो दोनों नेगेटिव ही होगा और उनका जो डिफरेंस है मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर जो है वो आना चाहिए 8. ठीक है, सो यहाँ पर हम कौन सा ऐसा इंटीजर जो है वो ले सकते हैं, लेट्स से -12. ओके, सो 12 एंड 4 -4. ठीक है, तो -12 माइनस ऑफ -4 अगर हमने किया तो क्या हमारे पास 8 आएगा, -12 माइनस माइनस +4, नो, वी विल गेट -8. So we can change this, we can take -4 first. Let's try, okay. So let's say the pair is -4 -12. क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों ही जो नंबर्स है वो इंटीजर है वो नेगेटिव होना चाहिए. सो यहाँ पर जो पेयर है वो हमने नेगेटिव ले लिया है. डिफरेंस गिव्स 8. सो इन दोनों का डिफरेंस -4 माइनस ऑफ -12. ठीक है, सो -4 माइनस ऑफ माइनस इज +12. ओके, नाउ प्लस माइनस इज माइनस, सो 12 माइनस 4 इज़ हाउ मच, इट्स 8. एंड यहाँ पर साइन होगा पॉजिटिव क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन है. सो हमने राइट पेयर फाइंड कर लिया है
एंड उसको इस ऑर्डर में सबट्रैक्ट करना है, इस ऑर्डर में नहीं, ठीक है। इस ऑर्डर से जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, सिंपल, राइट। इसी तरह से ट्राई करोगे तो और भी बहुत सारे पेयर्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Question number B for question number 2. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. So यहाँ पर अभी बोला है कि एक होगा नेगेटिव इंटीजर, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एंड जिनको ऐड करेंगे तो -5 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करके -5। सो कौन से ऐसे इंटीजर जो है वो हम ले सकते हैं, एक हो नेगेटिव एक हो पॉजिटिव। सो वी कैन गो फॉर -7 and 2, राइट। वी कैन गो फॉर -7 and 2, ठीक है। सो अगर -7 and 2 ले, ठीक है, लेट्स वेरीफाई। नेगेटिव इंटीजर है -7, पॉजिटिव इंटीजर है +2, हुज सम इज, यानी कि प्लस सम मीन्स प्लस सम एक कीवर्ड है जो एडिशन के लिए होता है, डिफरेंस एक कीवर्ड है जो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। सो यहाँ पर बोला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज +2 हुज सम इज -5। सो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें, माइनस प्लस इज माइनस, 7 - 2 इज 5, एंड साइन जो है वो आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस साइन है। सो हमारा जो पेयर है वो सही फॉर्म हो गया है। अगेन यहाँ पर ही हमने पेयर जो है वो सही फॉर्म कर लिया था। इसी तरह से आप भी बहुत सारे पेयर बना सकते हो, जैसे कि एक और पेयर अभी मेरे माइंड में आ रहा है, -10 + 5। सो -10 + 5 इज ऑल्सो -5, प्लस माइनस माइनस, 10 - 5 इज 5। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, राइट। सो व्हाट मोर पेयर वी कैन टेक -10 and 5, ये भी एक पेयर हम ले सकते हैं, सिंपल, राइट। सो क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, सो क्वेश्चन नंबर 2 और भी ईजी हो गया है हमारे लिए, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर -3 है, पिछले वाले में -5 था शायद, राइट। सो यहाँ पर अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। ओके, सो वी कैन गो फॉर -2 एंड ओके, यहाँ पर डिफरेंस है, येस देयर इज अ डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। ओवर हियर इट्स डिफरेंस एंड ओवर हियर इट्स सम। यहाँ पर बोला है सम होना चाहिए -5, एंड यहाँ पर बोला है डिफरेंस, यानी कि माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन गो फॉर -2 and 1, लेट्स ट्राई। सो 2 + 1 गिव्स 3, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसमें माइनस साइन लगा दिया है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें सोचना पड़ेगा आपको, एक यही आंसर है कि आप सोचोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा, और इसमें कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो एंड ट्रिक यही है कि पॉजिटिव जो है पहले आप वो सोचो, यहाँ पर 3 जो है वो आप कैसे ला सकते हो, 2 + 1 ऐड करके 3 ला सकते हो। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस चाहिए, माइनस साइन चाहिए, सो 2 बड़ा है उसमें माइनस साइन लगा कर देखो, ठीक है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि नहीं, बट जो ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ मैं, जिस तरह से सोचना पड़ेगा वो बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर बोले नेगेटिव इंटीजर यानी कि -2 एंड पॉजिटिव इंटीजर, सो ये हो जाएगा 1 हुज डिफरेंस यानी कि माइनस, या सो -2 -1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो 2 + 1 इज 3, साइन आ जाएगा माइनस क्योंकि 2 के साथ है माइनस साइन। सो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा पेयर -2 1, बिकॉज व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट -3 दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। All right, let's move forward. Let's solve another question. Question number 3, exercise 1.2, ठीक है। सो अब जो है ये प्रॉब्लम सम काइंड ऑफ है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो जो सिंप्लीफिकेशन था, ये है प्रॉब्लम सम। इसमें तो प्रॉब्लम पहले समझनी है, क्या पूछा गया है वो बताना है, एंड उसके बाद स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करना है। जब भी आप प्रॉब्लम सम सॉल्व करते हो हमेशा स्टेटमेंट्स लिख कर ही सॉल्व करना, इट कैरीज मार्क्स। स्टेटमेंट लिखने से क्लैरिटी भी मिलती है सॉल्व करते करते, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम सम्स। सो भैया question number 3 says, in a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Question पूछा है which team scored more, ये है पहला क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम कह सकते हैं इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमें किस चीज़ की याद दिलाता है? एक प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, राइट? वी विल कम टू दैट. अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद आ गई है देन इट्स गुड इनफ, अदरवाइज लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, हम उसे डिस्कस करने ही वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लेते हैं. ऑल राइट, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, एक क्विज है. ठीक है, उसमें दो टीम्स है, टीम ए टीम बी. टीम ए ने जो स्कोर किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, एंड टीम बी की जो स्कोर्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, एंड हमें पूछा है कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा स्कोर की है. सो ये आंसर कैसे देंगे, जब हम टोटल फाइंड करेंगे एक एक टीम का, राइट? सपोज आपके एग्ज़ाम में आपके और आपके फ्रेंड ने एक क्विज़ खेला है. ठीक है, सो उसमें 2 राउंड्स हैं. ओके, अब सपोज़ आपका नाम है ए, आपके फ्रेंड का नाम है बी. ठीक है, सो फर्स्ट राउंड में आपको मिले हैं 5 मार्क्स, सेकेंड राउंड में आपको मिला है 6 मार्क्स, एंड आपके फ्रेंड बी को फर्स्ट राउंड में मिला है 2 मार्क्स, सेकेंड राउंड में मिला है 6 मार्क्स. ठीक है, सो यहाँ पर अब अगर मैं पूछूं कि आप दोनों में से क्विज में किसने ज़्यादा स्कोर किया है, सो आंसर क्या होगा? पहले तो आप टोटल फाइंड करोगे, 6 + 5 दैट इज़ 11. ठीक है, यहाँ पर 6 + 2 दैट इज़ 8. सो अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तब आपको पता चला कि आपने जो है ए, ठीक है, उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है, राइट? यहाँ पर वही पूछा है, जस्ट यहाँ पर हमें इंटीजर्स के साथ डील करना, नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व है, दैट्स इट. ओके, सो टीम ए स्कोर्ड -40 10 0. सो टोटल स्कोर्स ऑफ टीम ए. ठीक है, टोटल स्कोर्स ऑफ टीम ए. सो टोटल स्कोर्स ऑफ टीम ए वुड बी व्हाट? -40 + 10 + 0. ठीक है, सो -40 + 10 + 0 वुड बी हाउ मच? जब हम, ओके होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ओके आई होप नाउ द क्वेश्चन इज विजिबल. All okay, yeah, so I hope now I am visible. आई मीन नाउ द क्वेश्चन इज़ विजिबल. ठीक है, सो यहाँ पर मैं थी इसलिए क्वेश्चन विजिबल नहीं था, अब क्वेश्चन ठीक से विजिबल है. सो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लो, वैसे मैंने पढ़ के एक बार समझा दिया, सो आई होप इट्स क्लियर एंड इट्स विजिबल टू एज वेल. सो टोटल स्कोर्स ऑफ टीम ए वुड बी -40 + 10 + 0. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो -40 + 10 यानी कि -30, एंड -30 + 0 इज़ -30. वी नो, हमने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी आज की क्लास में. सो वहाँ पर क्या देखा, अगर हम कोई भी इंटीजर को 0 से ऐड करते हैं सो वही इंटीजर दोबारा मिल जाएगा, राइट? सो यहाँ पर -30 एंड -40 + 10, प्लस माइनस इज माइनस, सो 40 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया, 40 - 10 इज़ 30. 40 - 10 करने के बाद आया 30 एंड साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि 40 के साथ है नेगेटिव साइन एंड सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 40 है, राइट? सो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. उसी तरह से हम टोटल स्कोर्स निकाल लेंगे टीम बी का. टोटल स्कोर्स ऑफ टीम बी. ठीक है, सो टोटल स्कोर्स ऑफ टीम बी वुड बी व्हाट? 10 0 -40, सो 10 + 0 प्लस ऑफ -40. ठीक है, सो जब दो साइन एक साथ है ना तो एक को ब्रैकेट में लिख देना है. ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो लेट्स चेंज द कलर. ऑल राइट, 10 + 0 प्लस माइनस इज माइनस एंड देन 40. ठीक है, अभी 10 + 0 इज़ 10, -40 ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, सो 10 - 40 प्लस माइनस इज माइनस, सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 30, राइट? 40 - 10 इज़ 30 एंड साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि 10 और 40 में कौन सा नंबर बड़ा है? 40 बड़ा है, राइट? एंड 40 के साथ है नेगेटिव साइन, सो यहाँ हो जाएगा -30.
ओके, सो यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी नेगेटिव ऑफ 30 है, दोनों ही जगह नेगेटिव ऑफ 30 है। इसका मतलब कि आंसर जो है हमारा वो क्या होगा? विच टीम स्कोर्ड मोर? टीम ए टीम बी दोनों ने ही सेम स्कोर किया है। सो व्हाट वी कैन से, बोथ the teams have scored the same. ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। क्वेश्चन में एक और पार्ट है, वो क्या है? सो दूसरा पार्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। सो जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही थी वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या कहता है कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं एंड जो आंसर है वो सेम होगा। वही चीज़ एंड वही कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। यहाँ पर जो है ऑर्डर कैसा है, -40 पहले है, फिर 10 है, फिर 0 है एंड आंसर जो है वो -30 आया। सेकंड में जब टीम बी का स्कोर्स हमने ऐड किया, जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ, यहाँ पर 10 पहले है, फिर 0 है, फिर -40 है। ऑर्डर चेंज करने के बावजूद भी जो आंसर है हमारा वो सेम है। सो व्हाट वी कैन से, येस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। येस we can add integers in any order. I hope it's clear. So this question was easy, एक problem sum था, that's it. एंड सारे ही क्वेश्चंस easy है वैसे तो सॉल्व करने के बाद, राइट और isn't it? अगर easy नहीं लग रहा है सो और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो easily हो जाएगा सॉल्व एंड क्वेश्चंस भी easy लगने लगेंगे फिर। All right then, let's move forward. Okay, so here comes question number 4 for exercise 1.2. Fill in the blanks to make the following statements true. यहाँ पर fill in the blanks है एक बहुत ही सिंपल सा एंड इसे ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया है, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, यही सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। एप्लीकेशन जस्ट उसको अप्लाई करना है, सोचना है एंड सॉल्व कर देना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, -5 प्लस ऑफ -8 इज इक्वल्स टू -8। सो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही है? येस, वेरी गुड, इफ़ यू हैव गेस्ड द करेक्ट आंसर, इट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट विल नॉट चेंज, राइट। सो यहाँ पर -5 पहले है, उसके बाद ऐड हुआ है -8। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है -8 प्लस ऑफ -5, आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो आंसर निकाल के वेरीफाई कर सकते हो, LHS में एक बार आंसर निकालना, RHS में आंसर निकालना है, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, -53 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -53। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? ओके, सो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है, जब भी किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो वही नंबर होता है जिसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड इन एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पर है -53, इसमें अगर हमने 0 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा आंसर, -53, right? So over here our answer would be 0. Okay, moving to question number 3, 17 plus dash is equals to 0। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ रही है, जल्दी से सोचो। सो इसमें यूज़ करने वाले हैं हम एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर है 17, एडिटिव इनवर्स ऑफ 17 वुड बी करेक्ट, इट इज़ -17, राइट। सो 17 अगर इसका एडिटिव इनवर्स हम इसमें ऐड कर दे तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 0, राइट। सो 17 प्लस माइनस -17 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्वेश्चन भी हम इस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 13 प्लस -12, ये देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में है, ठीक है, प्लस एक और ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 13 जो है वो अकेला है,
वो किसी ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पर 13 ब्रैकेट में था, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो इनमें है, -12 -7 ब्रैकेट्स पे है। सो ये जो है, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन? करेक्ट, इट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। सो यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, अल्टीमेटली ये नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, राइट? और हमें पता है इंटीजर्स जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स हम इंटीजर्स को एसोसिएट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में वाइल डूइंग एडिशन, एंड जो आंसर है हमारा वो सेम ही रहेगा फॉर एडिशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर एडिशन है, ठीक है? सो फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड में 13 और -12 ग्रुप्ड है, सेकेंड केस में -12 -7 ग्रुप्ड है। सो यहाँ पर जो है क्या होगा, -7, राइट? 13 प्लस -12 प्लस ऑफ -7, करेक्ट? मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, -4 प्लस 15 प्लस -3। सो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये है सेम टाइप के क्वेश्चन, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, राइट? सो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तभी ये इक्वल हो सकता है, राइट? क्योंकि माइनस में एसोसिएटिव नहीं ही है इंटीजर्स, करेक्ट? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। सो -4 प्लस ऑफ 15 -3, ये दोनों ग्रुप्ड है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स में है, राइट? इसका मतलब ये ग्रुप्ड है। यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज हुई है, यहाँ पर एसोसिएटेड है -4 प्लस 15। सो -4 प्लस 15 प्लस ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर -3, करेक्ट? ये तीन नंबर्स है, -4 15, ओके, I can write it over here. I hope it's visible. So -4 15 -3, ये तीन नंबर्स हैं, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, सबसे पहले 15 और -3 को ग्रुप किया गया है, राइट हैंड साइड में -4 और 15 को ग्रुप किया गया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होंगे, जो नंबर्स है वो सेम होगा। सो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 15 प्लस ऑफ -3, राइट? आई होप इट्स क्लियर। ऑल राइट देन, एंड इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारा ख़त्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरीज हो या डाउट्स हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके डाउट्स रिजॉल्व कर सकूँ। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।